ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जेई मेंस और थोड़ा सा जेई एडवांस का भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी भी कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, +2 से थोड़ा सा सिलेबस हटके है, लेकिन ठीक है, इंटरेस्टिंग है और इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या हम लोग सीखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर हो या लेंस के साथ मिरर बन जाए, पॉलिश कर दिया जाए किसी सरफेस को तो वो मिरर बन जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर उस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करते हैं। आप याद कीजिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर थिन लेंसेज हैं और वो एकदम कांटेक्ट में है, उनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो अगर कांटेक्ट में है तो हम लोग कैसे क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल करके, केवल लेंस है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन ले लीजिए जिसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि अगर सेपरेशन दोनों के बीच में कुछ है तो कैसे होगा, तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है। इसी तरह से एक दूसरा मान लीजिए यहाँ पर है, क्या लेंस है, ये कन्वेक्स, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग कुछ भी लेंस हो सकता है और इसका फोकल लेंथ f2 है, सपोज कर लीजिए। अब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कोई है जो यहाँ पे रखा हुआ है और इसका फाइनल इमेज पता करना है कहाँ बनेगा। तो देखिए क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि f1 की वजह से मान लीजिए इमेज जो है वो यहाँ बनता, तो इमेज जहाँ भी बनेगा वो इस दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्लियरली हम लोग निकाल लेंगे। अगर ये हो सकता है कि यहाँ बने, हो सकता है कि यहाँ कहीं बने, यहाँ पर, या हो सकता है कि यहीं कहीं पे बन जाए। तो जहाँ भी बनेगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। बस इतना ही याद रखना और कुछ भी नहीं। क्लियर है? ठीक है, इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इमेज फर्स्ट लेंस के द्वारा सेकेंड जो बनेगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और उससे इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, इस प्रॉब्लम को देखिए क्या है, बोल रहा है क्या कि एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे लेंस को कहा जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव सरफेस है और कॉन्वेक्स भी है। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मेड ऑफ म्यू दिया हुआ है, ग्लास का होगा तो ग्लास का 1.5 है, सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो जो अंदर का रेडियस होगा वो हमेशा कम होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये ज्योमेट्री से पता चलता है। सॉरी, उल्टा बोल दिए हम, जो अंदर का रेडियस है वो ज़्यादा होगा और बाहर का रेडियस, इसका कर्वेचर ज़्यादा है तो ये कम होगा। ये 20 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे दिया गया है। एंड लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो फर्स्ट केस में क्या है, जब पहला केस की बात कर रहा है उस समय ये लेंस को नहीं लाया गया, जैसे ए पार्ट में। बी पार्ट में बोल रहा है कि एक और लेंस, सिमिलर लेंस ला दिया गया है कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 सेंटीमीटर राइट टू इट। मतलब ये डिस्टेंस बाद में, पर फर्स्ट केस को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट केस लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही है, सेकेंड लेंस है ही नहीं, तो सिंपली फॉर्मूला पहले लगाने के लिए पहले 1/f निकालते हैं लेंस का। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला याद कीजिए। तो म्यू 1.5 है, माइनस 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ध्यान से रखना। तो R1 R2 दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, कौन सा R1 है कौन सा R2 है, देखिए तो 1/20 माइनस 1/60 आ रहा है। और इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो ये 0.5 और ये हो जाएगा 63 माइनस 1, मतलब 2/60, जो कि ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 2/60 2.5, तो 1/60 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर प्लस आया, 60 सेंटीमीटर लेंस का फोकल लेंथ आ गया। तो अब इमेज फॉर्मूला, जो मान लीजिए कि अगर ये नहीं रहता जिस समय ये वाला लेंस, तो इमेज कहीं बनाता, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो रे जो है वो आ ही रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन लेंस जब नहीं रहता तो वो ऐसे आता, इसलिए I1 पोजिशन दिखाया गया। तो मान लेते हैं V1 1/V1 माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f लिख करके V1 का पोजीशन निकालते हैं कि I1 ये इमेज कहाँ पे बनता है। तो 1/V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/60 प्लस 1/
u, अब u को कितना लिया जाए तो -80 लेंगे। क्यों लेंगे माइनस? क्योंकि लेफ्ट साइड में है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये हो जाएगा 240 सॉरी 88 ठीक है 240 और ये हो जाएगा 4 और -3 तो ये हो जाएगा 1/240। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो V1 इक्वल टू हो गया +240 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इमेज जो बन रहा है वो पहले लेंस से जो I1 जो बनेगा वो कितनी दूरी पे होगा 240 सेंटीमीटर। ये तो पार्ट ए का आंसर मिल गया। अभी तो दूसरा लेंस लाया नहीं है, इमेज का पोजीशन क्या हो गया 240 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ इमेज बन गया। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, एक दूसरा लेंस ला दिया गया है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 160 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ये सेकेंड पार्ट। तो बोल रहा है कि नया इमेज कहाँ बनेगा। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है आपको। कौन सा 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। बस ध्यान देना है कि जब सेकेंड लेंस के लिए कर रहे हैं तो v क्या है, u क्या है, ये सब चीज़ ध्यान देना है। तो मैंने क्या बोला कि जो v1 का पोजीशन है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के I1 तक कितना हो जाएगा बताइए। 240 - 160 करेंगे तो ये अगेन 80 सेंटीमीटर आया है कि नहीं। तो फॉर सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, फॉर सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू +80 सेंटीमीटर। बस अब फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दीजिए। क्या है फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f लगा दीजिए। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/60 हो जाएगा प्लस 1/u। यहाँ पर u प्लस है कि माइनस है, क्योंकि सेकेंड लेंस के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है 80 सेंटीमीटर राइट में, तो प्लस 1/8, ये राइट प्लस ही रहेगा। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 240 सिमिलर सिचुएशन रहेगा। 4 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7/240 हो गया। ठीक है। यहाँ से v जो फाइनल इमेज का पोजीशन है वो हम लोग निकाल रहे हैं, दैट कमिंग आउट टू बी 240/7। ये नियरली इक्वल टू जो है 34 आ रहा है। ठीक है, नियरली इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। पॉइंट्स में अगर नहीं जाते हैं तो ज़्यादा जल्दी करने के लिए 34 सेंटीमीटर। तो v 34 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब 34 सेंटीमीटर राइट ऑफ द सेकेंड। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ सेकेंड लेंस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसे हमने सॉल्व किया क्लियर हो गया। बस डिस्टेंस को ध्यान में रखें और ईच लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएं, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा तो हम लोग प्रॉब्लम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट कैसा केस आता है, थिन लेंसेज एंड लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो लेंस मिरर कॉम्बिनेशन आएगा तो फॉर्मूला जहाँ पर जरूरत होगा मिरर का लगाएंगे, जहाँ लेंस का जरूरत होगा वहाँ लेंस का लगाएंगे। लेकिन जब इन कॉन्टैक्ट रहेगा तब कैसे करेंगे। सपोज कीजिए इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया आपके पास, ये एक लेंस है और उसका एक सरफेस को मिरर बना दिया सिल्वर पॉलिश करके। तो अब ऐसे सिचुएशन में कैसे करिएगा, ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान दीजिए क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। यहाँ से जाएगा तो पहले लेंस को फेस करेगा, फिर मिरर को फेस करेगा, फिर वापस लेंस को फेस करेगा, तब जाके कहीं पे इमेज बनाएगा। यही ना है, जाएगा तो पहले लेंस मिलेगा, फिर उसको मिरर, और फिर वापस आते वक्त लेंस, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब 2 बार लेंस और 1 बार मिरर को फेस कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहें, डेरिवेशन निकालना चाहें, डेरिवेशन भी इजी है। मान लीजिए कि पहला फर्स्ट लेंस से पहले करते हैं। ठीक है, लेंस फर्स्ट लेंस ठीक है। तो 1/v1 - 1/u इक्वल टू 1/f कर देते हैं। मान लीजिए f लेंस कर देते हैं। f लेंस क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, इसी तरह से अब एक बार लेंस चला गया, उसके बाद क्या मिरर फेस करेगा, और मिरर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/v2 - 1/ प्लस होता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, दिस इज इक्वल टू 1/f मिरर। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये v2 क्या हो गया, v1 क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस,
एक बार जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद। और एफ एम क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, जो कि क्या होता है, रेडियस का आधा होता है, ठीक है, r/2 होता है। अगर इसका रेडियस दिया गया हुआ तो r/2 हो जाएगा। और V2 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। V1 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ड्यूरिंग ऑनवर्ड जर्नी। अब वो वापस आएगा जब, तो उस समय वापस उसे लेंस से गुजरना पड़ेगा, तो उस समय जो हो जाएगा, उस समय हम लोग, लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो है उलट जाता है, क्योंकि एक बार रे इधर जा रहा था तो हमने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि रे इधर जा रहा था। जब वापस आ रहा होगा और लेंस से गुजरेगा तो उस समय ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ठीक साइन पलट जाएगा। इस समय फॉर्मूला मान लेते हैं, लिखते हैं 1/final v माइनस 1/v2 दैट विल बी इक्वल टू 1/f लेंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आपके पास इसके साइन को बदल दीजिए, ठीक है, फोकल लेंथ अगर वही रखना है तो इन v और u इन दोनों का साइन बदलिए। नहीं बदल करके हम क्या करते हैं, केवल इसका साइन बदल दे रहे, लेंस का, राइट हैंड साइड का, ठीक है। फोकल लेंथ इधर कर दिए, लेफ्ट साइड में कर दिए, पहले फोकल लेंथ उधर था, तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, सेम चीज है। अब क्या है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला आएगा जिसका डेरिवेशन है, जो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 - 1 + 3 करके देखिए क्या हो जाता है। 2 - 1 + 3 करिए, 2 - 1 + 3 करिए तो देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। 2 - 1 + 3 करिए तो 1/v2 + 1/v1 = 1/fm मिरर, -1 मतलब 1/v1 माइनस हो जाएगा प्लस 1/u, या बाद में करते हैं, पहले एज इट इज लिखते हैं, 1/v1 माइनस 1/u = 1/fl। अब इसको माइनस करना है, राइट, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, तो v1 कट गया, आपके पास बच गया 1/v2 + 1/u = 1/fm माइनस 1/fl हो गया। इसके साथ तीसरा इक्वेशन जो है उसको जोड़ देना है, 1/v माइनस 1/v2 = माइनस 1/fl। इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये वाला कट जाएगा, v2 वाला टर्म, तो 1/v + 1/u = 1/f मिरर माइनस 2/f लेंथ, ये आ गया, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए। क्या आ गया फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस, ठीक है। ये हो क्या रहा है कि इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है, ये मिरर फॉर्मूला आ गया। तो क्या हो गया, इस फॉर्मूला से एक चीज़ पता चलता है कि ओवरऑल जो सिस्टम है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल क्या है, लेंस है कि मिरर है। कोई पूछेगा तो अब क्या बोलिएगा, ओवरऑल इट एक्ट एज ए मिरर, ओवरऑल इट एक्ट एज ए मिरर, क्योंकि मिरर फॉर्मूला है ना जी, तो ओवरऑल ये मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और 1/v + 1/f क्या है, अगर इसमें u इन्फिनिटी रख दीजिए तो v क्या, u इन्फिनिटी रख दीजिए तो v फोकल लेंथ हो गया। तो इससे फॉर्मूला आ गया हमारे पास फोकल लेंथ का, कि 1 कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, जो कि 1/f इक्विवेलेंट बोल लेते हैं, 1/f इक्विवेलेंट = 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला और वी नीड टू रिमेंबर इट, फट से हो जाएगा प्रॉब्लम। इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये यूज हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए थिन कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रेडियस 20, द कॉन्वेक्स सरफेस हैज ए रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्केव सरफेस ये है और दोनों दे दिया गया, ठीक है, एक ये है इसका और एक ये, तो इसका हमेशा ज़्यादा रहेगा रेडियस और आउटर वाले का कम रहेगा, हम अभी भी पिछले प्रॉब्लम में बताएं। ये द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड, द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड, तो ये सिल्वर कर दिया गया है, देखिए ये वाला साइड सिल्वर कर दिया गया, तो क्या हो गया, वो मिरर हो गया, ठीक है। एंड प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस एज सोन,
वेयर शुड ए पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। पार्ट बी है, इफ द कॉन्केव पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर, बाद में इस पे वाटर डाल दिया जाएगा, यहाँ पर पानी, फिल्ड विथ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव्ड सो दैट द इमेज ऑफ द पिन अगेन कोइंसाइड्स विद द पिन। तो करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम को पढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है कि अभी अभी जो थियोरी हम लोग देखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका 1/f इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1/f इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए रे जो आएगा उसको पहले लेंस मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा, फिर लेंस मिलेगा, फिर कहीं जाके ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बार लेंस मिला है। तो 1/f मिरर, भाई साहब मिरर मिरर मिरर, मिरर वाले का कितना है, इसका है 20 सेंटीमीटर, तो इसका f कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर f मिरर, ठीक है। f मिरर इक्वल टू r/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 1/10 माइनस 2/f लेंथ। अब जनाब f लेंस तो हम निकाले नहीं हैं, तो गलती किए, सबसे पहले f लेंस निकालते हैं। 1/f लेंस इक्वल टू μ-1 फॉर्मूला लिखिए इंटू 1/r1, r1 बोले तो 1/20, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों नेगेटिव हैं r1 r2, तो 1/60 हो जाएगा माइनस 1/-20, r1 r2 ध्यान से देखिए यही होगा। तो 1.5 माइनस 1, उसके बाद 1/20 माइनस 1/60, तो ये कितना वैल्यू आ जा रहा है 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए एफ लेंस माइनस 1/, यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ, फोकल लेंथ इसका कितना आ रहा है, फोकल लेंथ इसका लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इससे 1/r1, दोनों नेगेटिव है, 1/20, तो कितना हो जा रहा है ये 63 माइनस 1, 2/60, ठीक है। तो ये हो जा रहा है इंटू 0.5, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/30, तो ये 1/60 सेंटीमीटर आ रहा है। आना चाहिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, कितना आना चाहिए, फोकल लेंथ इसका आ रहा है, ये कन्वर्जिंग है और क्या 1/60 सेंटीमीटर, तो एफ लेंस यहाँ से आ गया, एफ लेंस कितना आ गया +60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे कि फोकल लेंथ आ गया, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मिरर का भी तो -10 होगा, ठीक है, एफ मिरर, क्योंकि इसी साइड में इसका फोकल लेंथ होगा, इसी साइड में जो कि नेगेटिव साइड है, तो कितना लिखेंगे हम लोग -1/10 माइनस 2 फोकल लेंथ जो कि 60 है प्लस में, तो देखिए कितना आ रहा है ये 66 -6 हो गया, और यहाँ पे -2 हो गया, 8/60 हो गया माइनस, तो यहाँ पर F इक्विवेलेंट जो हो गया दैट इज कमिंग आउट टू बी -7.5, क्यों 15 चौके 7 15/2, ठीक है, -7.5 सेंटीमीटर ये इक्विवेलेंट आया। इसका मतलब कि अगर इसके सेंटर पे जो इक्विवेलेंट लेंस इक्विवेलेंट मिरर जो बना है उसके अगर सेंटर पे हम रख देते हैं तो वापस वहीं पे इमेज बनेगा, यही तो होता है सिस्टम में। किसी भी मिरर के कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा। तो कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, पार्ट ए का सॉल्यूशन क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट पिन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f, ठीक है, पिन शुड बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, 7.5 का 2 गुना कर दो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अबव द लेंस, जो भी है लेंस मिरर कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोलता है कि पानी से भर दिया जाएगा। पार्ट बी को इधर करते हैं, ठीक है। पार्ट बी क्या बोलता है कि वाटर, अब ये जो सिस्टम था ये लेंस तो था ही,
मिरर है ही, लेंस है ही, इसको वाटर भी दे दिया गया इसमें, ये वाटर दे दिया गया। तो अब इसमें म्यू वाटर भी आ गया, तो इसमें म्यू वाटर जो आ गया तो ये एक तरह से ये भी क्या हो गया, एक तरह का लेंस हो गया ये वाला, जो कि वाटर का लेंस बोल सकते हैं। तो फोकल लेंथ निकालते हैं वाटर लेंस का, फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए एफ डब्ल्यू इसका नाम देते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/f(w) इज इक्वल टू म्यू वाटर जो कि 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, 1/r1 जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 1/r2 जो कि माइनस कितना होगा 60। तो ये अगर वैल्यू निकालिएगा तो ये 1/3 और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1/60, जो कि आपका आ जा रहा है 1/180 सेंटीमीटर। मतलब FW जो आ जा रहा है वो हो रहा है प्लस 180 सेंटीमीटर। देखिए ये आ गया FW, वाटर का आ गया, प्लस में आया है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर FW। अब हमारे पास क्या हो रहा है, जो लाइट आएगा वो कहीं से भी आए लाइट, तो पहले एक लेंस को करेगा, फिर दूसरे लेंस को करेगा, फिर मिरर को करेगा, फिर इस लेंस को करेगा, फिर इस लेंस को क्रॉस करेगा। तो इस तरह से इन दोनों लेंस को वो दो बार, जो कि वाटर लेंस है और ग्लास लेंस है, उसको दो बार क्रॉस करना होगा और मिरर को एक बार करना होगा। तो 1/f इक्विवेलेंट जो लिखेंगे उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f मिरर लिखेंगे और -2/f वाटर लिखेंगे और -2/f लेंस लिखेंगे, यही है। तो इसको निकाल देते हैं कितना है, तो 1/मिरर कितना था भाई साहब 10 माइनस रख दिए, ठीक है, -2/f वाटर, f वाटर कितना है 180 रख दिए, -2/f लेंस कितना था 60, f लेंस 60 आया था ना, हाँ 60, तो अब प्लस 60 था और प्लस है, सब कुछ है। तो इसका देखिए कितना आ गया, ये 180 आपका कितना हो जाएगा -18 और यहाँ पर -2 माइनस यहाँ पर 6, तो ये कितना 14 8 16 26 हो जा रहा है, -26/180 मतलब -13/90, ठीक है। तो F इक्विवेलेंट इस समय जो आ गया वो आ गया -90/13 सेंटीमीटर। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ठीक है। तो स्टिल ये क्या है, कॉनकेव मिरर ही है, नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अभी बोल रहा है कि अभी भी वही कह रहा है कि कहाँ पे रखा जाए जिससे कि उसका इमेज क्या हो जाएगा, सिक ऑब्जेक्ट पे बन जाए। तो इस समय कहाँ पे रखना होगा, 2f इक्विवेलेंट पे रखना होगा, ठीक है। तो कितना पे रखना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, कितना -180/13 सेंटीमीटर ऊपर रखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका हो जा रहा है 14 अप्रॉक्सीमेटली 14, ठीक है, 14 के आसपास कुछ आएगा, जो भी है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, तो कितना शिफ्ट करना पड़ा हमें, कितना शिफ्ट करने पड़ेगा। पहले कहाँ बन रहा था, पहले बन रहा था 15 सेंटीमीटर में, तो शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट इक्वल टू 15 में से 18 180/13 को घटा दीजिए, दिस विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू 1.15 सेंटीमीटर। मतलब इतना उसे क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ लाना होगा। 15 सेंटीमीटर था तो 1.15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंथ शिफ्ट करना पड़ेगा, यही ना है, ठीक है। क्लियर हो गया इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ओके।